नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज तक हमने जब जो ग्रुप्स देखे वो सभी ग्रुप्स इनफाइनाइट्स ग्रुप्स थे, यानी कि उसमें इनफाइनाइट नंबर थे। जो एलिमेंट है ग्रुप के वो इनफाइनाइट थे। जैसे कि हमने Z प्लस ग्रुप लिया था। अब Z देखो इंटीजर है और इंटीजर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इंटीजर में। ओके, तो इसकी रेंज थी -∞ टू +∞। ये एक इनफाइनाइट ग्रुप था। R विथ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जो हमने ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखे वो सभी के सभी क्या थे? इनफाइनाइट थे। उसकी ऑर्डर क्या थी? इनफाइनाइट थी। अब हम देखेंगे फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब देखो, हर कोई ग्रुप और हर फाइनाइट सेट ग्रुप नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक ही एग्जाम्पल है कि वो फाइनाइट ग्रुप है। हमको क्या देना है? एक सेट लेना है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देन उसको हमें ग्रुप है या नहीं प्रूफ करना है। यानी कि हमें अब फाइनाइट सेट लेना पड़ेगा, उस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो 4 प्रॉपर्टीज है ग्रुप की वो देखनी पड़ेगी। देन उसके बाद पता चलेगा वो ग्रुप है या नहीं। अब हम कुछ फाइनाइट सेट लेते हैं। देखो, फाइनाइट सेट मैंने लिया 0, 1, 2, 3। ये फाइनाइट है। ये सेट फाइनाइट है 0 से 3 तक, सिर्फ 4 एलिमेंट है, इसीलिए फाइनाइट है। और इस पर मैं बाइनरी ऑपरेशन करता हूं एडिशन का। ओके, ये हो गया एक सेट, एक स्ट्रक्चर विथ बाइनरी ऑपरेशन। अब हमें इसको दिखाना है और वेरीफाई करना है, चेक करना है ये ग्रुप है या नहीं। अगर ये ग्रुप होता है तो ये फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब देखो, एक शॉर्ट ट्रिक से एक ही टेबल में हमें पता चल जाएगा ये ग्रुप है या नहीं। इस टेबल को हम कैली टेबल बोलते हैं। ओके, इधर ऑपरेशन लिखते हैं। मैंने प्लस लिया, एडिशन। ओके, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ओके, ठीक है। अब हम ऑपरेशन करेंगे। देखो, 0 प्लस 0 क्या? 0, 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 2, 2, 0 प्लस 3, 3। वैसे ही 1 प्लस 0, 1, 2 प्लस 0, 2, 3 प्लस 0, 3। 1 प्लस 1, 2, 1 प्लस 2, 3, 1 प्लस 3, 4, 2 प्लस 2 2 प्लस 1, 2, 2 प्लस 2, 4, 2 प्लस 3, 5, 3 प्लस 1, 4, 3 प्लस 2, 5, 3 प्लस 3, 6। अब देखो, प्रॉपर्टीज क्या है ग्रुप की? प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम सेट्स के 2 एलिमेंट, कौन से भी 2 एलिमेंट पिक करते हैं और उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन, अब एडिशन है तो एडिशन करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी आंसर इस ग्रुप में और इस सेट में लाई होना चाहिए। तो देखो, इधर तक आ रहा था। ओके, लेकिन जब 1 और 3 लिया तो उसकी एडिशन करने के बाद आंसर 4 आएगा और 4 इसमें नहीं है। 4 इसमें डज नॉट एग्जिस्ट है, लाई नहीं हो रहा, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं है तो आगे जाने का कुछ मतलब ही नहीं रहता। ओके, आगे जाने का कुछ फायदा ही नहीं है, इसीलिए ये ग्रुप नहीं है। ओके, जो हमने एक सेट लिया था फाइनाइट, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन का, तो हमने चेक किया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, इसीलिए
ये ग्रुप नहीं है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। और एक छोटा सा फाइनाइट सेट लेते हैं 0,1 और उस पर हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन करेंगे। ओके, अब हम कैली टेबल देखते हैं। एडिशन 0 1 0 1। ओके, अब देखो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2। अब देखो फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू g। हम इस पर ऑपरेशन करते एलिमेंट लेके, तो हम ये भी ले सकते हैं ना a = b, यानी कि जो दो एलिमेंट लेते हैं हम वो इक्वल भी ले सकते हैं। इसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं कि ये नॉट इक्वल टू होने चाहिए। हम दो एलिमेंट सेम और इक्वल भी ले सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए, और कुछ कौन से भी ऑपरेशन के लिए हम इक्वल भी एलिमेंट ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इक्वल लिया। अब देखो 0 और 0 दो भी इक्वल लिए, दोनों की एडिशन 0 आ गई। और 1 a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 लेते हैं, 1 + 1 2 होता है, और 2 इसमें लाई नहीं हो रहा। देखो ये 2 है, इस सेट में नहीं है, यानी कि हमने जो फाइनाइट सेट लिया था 0,1 उस पर बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है इसमें, तो ये भी क्या है, ग्रुप नहीं है। ओके, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन चेंज करते हैं, देखो अब इस पर पता चल रहा है कि अगर हम कुछ फाइनाइट सेट लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर हम कौन से भी फाइनाइट सेट लेते हैं और उस पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाते हैं तो वो ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा के लिए सेटिस्फाई ही नहीं है। हमने 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। आप और भी कुछ फाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हैं, फाइनाइट सेट के कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, उस पर एडिशन कर सकते हैं, तब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। तो अब हम आगे के एग्जाम्पल एडिशन के लिए नहीं लेंगे, अब हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन विथ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो इस पर हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, इस सेट पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखो कैली टेबल क्या आता है, इधर भी मल्टीप्लीकेशन 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो हमने ऑपरेशन किया और कैली टेबल के जो आंसर्स है वो देखो क्या है, सिर्फ 0 और 1, और 0 1 इस सेट में लाई है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तुम कौन से भी दो ही एलिमेंट है इसमें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, लेकिन अभी 3 प्रॉपर्टी बाकी है। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, और आपको पता है, अगर पता नहीं है तो ध्यान से देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई रहती है। आप कौन से भी एग्जांपल नंबर ले लो, एसोसिएटिव चेक करो, वो आती है, सेटिस्फाई ही होती है मल्टीप्लीकेशन में, तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई है। ओके, थर्ड है आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मालूम है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो देखो इस सेट में 1 लाई हो रहा है, यस लाई है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है पता है, अगर हम ग्रुप का कौन सा भी एक एलिमेंट लेते हैं, अगर उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो आंसर वही एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी हमें इधर लाई हो रहा है 1, अगर हम इसको 1 लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी लो, आंसर ए ही आएगा। अगर 0 लेते हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर हम 1 लेते हैं, 2 ही एलिमेंट है, अगर 1 लेते हैं तो आंसर 1 आता है, इसीलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। ओके, अब रह गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स।
इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं और उस पर उसका ही इनवर्स अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो आंसर आइडेंटिटी आता है। ओके, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ओके, अब हम एक ही वैल्यू लेनी है 0। ओके, 0 पर ऐसा कौन सा एलिमेंट 0 का इनवर्स कौन सा है, उस अगर हम इनवर्स इधर डालते हैं तो आंसर 1 आता है। देखो इस पर 0 इंटू 0 इंटू 1 0 ही आ रहा है, तो 0 को इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। 1 का इनवर्स तो 1 है। देखो 1 पर कौन सा एलिमेंट ऑपरेट करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो 1 आता है। 1 का इनवर्स 1 है। ओके, लेकिन 0 के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। और हमारी ग्रुप की इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बताती है? जिस सेट में एवरी एलिमेंट के लिए, ऑल एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तभी वो सेट इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो एक ग्रुप रहता है। तो इस पर 1 के लिए इनवर्स है, लेकिन 0 के लिए इनवर्स नहीं है, तो ये सेट है विथ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ये ग्रुप नहीं है। ओके, ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखो हमें 2 प्रॉपर्टीज पता चल गई। अगर हम फाइनाइट सेट लेते हैं तो उस पर एडिशन ऑपरेशन करेंगे तो वो कभी भी ग्रुप नहीं आ सकता, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी उस पर सेटिस्फाई नहीं होती। और एक पता चल रहा है कि अगर हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं और उस पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तो उस सेट में 0 एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। अगर उस सेट में 0 एलिमेंट रहता है तो फिर 0 के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ओके, तो अगर हम ऐसा सेट लेंगे जिसमें 0 नहीं है और उस पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं तो सेट आता है या नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब हम विदाउट 0 एक फाइनाइट सेट लेते हैं। देखो विदाउट 0 एक फाइनाइट सेट लेंगे। मैंने लिया -1 और 1। क्यों ऐसा लिया? देखो अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, ओके, और उस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे तो 2, हम 2 एलिमेंट सेम ले सकते हैं, तो 2 इंटू 2 4 होता है और 4 इसमें लाई नहीं हो रहा, पता चल रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए -1 और 1 लेता हूं, कॉमा मल्टीप्लीकेशन। ओके, विदाउट 0 लिया है सेट और उस पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन किया है। अब देखो कैली टेबल देखते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है -1 1 -1 1। ओके, अब देखो -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1। ओके, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, इनका जब ऑपरेशन करेंगे हम, जो आंसर रहता है, ओके, आंसर है, तो क्या आ रहा है? आंसर सिर्फ 1 और -1, और लाई हो रहा है, यस लाई हो रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। मैंने बताया एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज सेटिस्फाइड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है, 1 लाई हो रही है। देखो इधर भी 1 है, तो एग्जिस्ट हो रही है 1, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट है। क्या डेफिनेशन है? ए, अभी तो मल्टीप्लिकेशन लेता हूं, a इंटू 1 इक्वल टू ए ही आ रहा है। अब ए की वैल्यू तुम कुछ भी लो, 1 लो और -1 लो, 1 ली तो 1 आएगा, -1 लिया तो -1 इंटू 1 -1 आएगा, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है। अब देखो इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स, तो इनवर्स डेफिनेशन क्या है? a इंटू, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि 1। अब देखो अगर हम a की वैल्यू 1 डालते हैं, अब कैली टेबल में हम देख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। 1 का इनवर्स, आंसर 1 किधर आ रहा है? -1 का इनवर्स देखते हैं, -1 का इनवर्स है -1, खुद ही है, क्योंकि -1 इंटू -1 1, आंसर 1 आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी 1 आ रही, तो -1 का इनवर्स है -1
और 1 का इनवर्स खुद 1 है, यानी कि -1 और 1 दोनों के लिए इनवर्स इट सेल्फ खुद ही है वो, यानी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या है, ग्रुप है। ओके, हमने सभी एग्जाम्पल देखे, तो सिर्फ यही एक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, और कैसा है वो, फाइनाइट है। इसके लिए देखो अब फाइनाइट की डेफिनेशन क्या हो रही, देखो अ ग्रुप विथ फाइनाइट नंबर ऑफ elements, finite number of elements it's called finite group। अब ये ग्रुप है, ओके, हमने देखा है अभी ग्रुप है, और जिस ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट रहते हैं, -1 और 1 दो ही एलिमेंट है, फाइनाइट है, जिस ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं उस ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। ध्यान से देखो, जिस ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट रहते हैं, पहले हमें वो ग्रुप है या नहीं देखना पड़ेगा, अगर वो जिस ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट है तो उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। ओके, और ऑर्डर, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल O ऑफ ग्रुप, G इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G, यानी कि जिस ग्रुप में जिस ग्रुप में जितने एलिमेंट है उस ग्रुप का ओ ऑर्डर है। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 2, तो ऑर्डर ऑफ G क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, तो हम हमेशा याद रखेंगे, और आप भी रखिए क्या, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट रहते हैं, जितने एलिमेंट रहते हैं वो सब क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके।